आप सबका आयुष्मान होम्योपैथी में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, ज्यादा लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने या लेटे रहने की वजह से हाथ पैरों का सुन्न हो जाना, कुछ झंझनाहट सा फील होना, ये आज एक बहुत ही कॉमन समस्या है, बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। यूजुअली इसको इग्नोर कर दिया जाता है, बस ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि हाँ, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसको लंबे समय तक इग्नोर किया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा घातक और हानिकारक हो सकता है ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी की तरफ एक संकेत या इशारा हो। हम ही समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा शरीर हमें क्या साइन एंड सिम्टम्स दे रहा है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आज की ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे मित्रों ने मुझे मैसेज करके कहा था हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, प्लीज हमें बताइए क्या रीजंस हो सकते हैं इसके, और क्या खान पान में हम ऐसा कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से ये सिम्टम हम दूर कर सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट कॉमन क्या रीजंस या कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होगा, इसे पूरा जरूर देखिएगा, अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात तो हम सब समझते हैं और जानते ही हैं कि अगर हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व है और नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है। कुछ ऐसा शरीर के अंदर चल रहा है, घट रहा है, जिसकी वजह से नसों पर, नर्व्स पर भी उसका असर आ रहा है। और ये बात तो समझिए ही कि नर्व्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड सब कुछ कनेक्टेड है। तो पहला कॉज जो हो सकता है जिसकी वजह से आपके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, वो ये है कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई पहुंच रही है आपकी उन एक्सट्रीमिटीज तक। देखिए, कभी वंस इन अ वाइल अगर आप बहुत लंबे समय तक किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में ही बैठे रहे, खड़े रहे या लेटे रहे, तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन उस जगह पे कम पहुंचता है बिकॉज ऑफ योर पोजीशन, और उसकी वजह से अगर हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं वंस इन अ वाइल, देन इट्स परफेक्टली ऑल राइट, चलता है। लेकिन अगर आपको ये सिम्टम बार बार बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिल रहा है तो आपको बहुत ही ज्यादा सजग हो जाना चाहिए और इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये समझने की जरूरत है कि उन बॉडी पार्ट्स में, हाथों में और पैरों में, उंगलियों तक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो रही है। इस सिचुएशन में आपको अपने खान पान और अपनी डाइट में बहुत ही ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन या कारण होता है वो होता है डायबिटीज मेलाइटस। 33 to 35% पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उनको डायबिटीज है और उसी वजह से उनके हाथ पैर इतने ज्यादा सुन्न पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके भी हाथ पैर सुन्न पड़ते हैं और आपने अभी कभी भी अपना ब्लड शुगर टेस्ट नहीं करवाया है, तो पहला काम यही कीजिए, अपना ब्लड शुगर टेस्ट करवाइए, कम से कम डायबिटीज मेलाइटस को रूल आउट कर सकेंगे। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण अगेन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन सी की कमी। ये चार चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, विटामिन B12, विटामिन सी, आयरन एज वेल एज कैल्शियम, ये शरीर में काम आने वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स हैं। अगर इनमें से किसी की भी कमी होती है या कंबाइंड डेफिशिएंसी होती है तो हमारी बॉडी हमें इस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स देती है, हाथ पैर सुन्न होते हैं। आयरन की, विटामिन सी, विटामिन B12, मैग्नीशियम, इन सब की बहुत ही आसानी से खून के द्वारा ही जांच की जा सकती है। अगर आप में सुन्न हाथ पैर होने की शिकायत फ्रीक्वेंट है तो इनकी जरूर जांच करवाइए। विटामिन B12 के ऊपर तो मैंने 2 बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं जिनका आप सबने बहुत ही ज्यादा समर्थन किया है और प्यार दिया है, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। आयरन से रिलेटेड मैंने लेटेस्ट अभी एक वीडियो पब्लिश किया था, उसमें भी आप सबका बहुत सपोर्ट मिला है। आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा कि किन चीजों से आप डाइटरी मॉडिफिकेशंस करके ही इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा नशा करते हैं, बी इट स्मोकिंग, बी इट एल्कोहल, उन सिचुएशंस में भी आपके सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। लिवर डैमेज होने के साथ साथ और भी कई तरह की परेशानियों से आप ग्रसित होंगे और उसी के लिए कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपका शरीर आपके हाथ पैरों को सुन्न करके जरूर दिखाएगा। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहनते हैं, अगर आपको शौक है, तो वो भी आपके नर्व्स के ऊपर एक अनड्यू प्रेशर क्रिएट करता है और उससे भी ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर होता है। तो कभी भी बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग एट वेस्ट या गले पर या एक्सट्रीमिटीज पर बहुत टाइट फिटिंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उसके अलावा अगर आप बहुत ही ज्यादा ठंडा खाने के शौकीन हैं, अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम्स या बहुत ठंडा खाना, कोक एंड एरिएटेड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा लेते हैं, तो उन सिचुएशंस में भी धीरे धीरे नर्व्स पर असर आना शुरू हो जाता है, सर्कुलेशन स्लो हो जाता है बॉडी का, एंड इन दैट सिचुएशंस भी आपके हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं।
इन सब के अलावा दोस्तों अगर कोई इंटरनल इंजरी हुई हो, बी इट ईयर्स बैक, अगर बहुत पुरानी भी कभी गिर गए या कोई एक्सीडेंट में या किसी भी तरह से अगर इंटरनली कहीं कोई इंजरी हुई है, उन सिचुएशंस में भी आफ्टर मेनी ईयर्स या मेनी मंथ्स ऑल्सो हाथ पैर सुन्न होने के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उन सिचुएशंस में अपने डॉक्टर से जाकर सलाह जरूर लीजिए और जांच जरूर करवाइए। इसके अलावा एक बहुत कॉमन और सिम्टम है थायराइड का। इसमें भी हम कह सकते हैं कि पेशेंट्स को यूजुअली पता ही नहीं होता। आपको सजग रहने की जरूरत है। अगर आपके वजन में, वेट में इमीडिएटली कुछ समय पहले बदलाव हुआ है, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है ज्यादा, आपके हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं और इनके साथ साथ कोई मूड डिस्टर्बेंस या ड्राइनेस या रफनेस ऑफ स्किन, ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इमीडिएटली अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाइए, क्योंकि थायराइड के पेशेंट्स में भी हाथ पैर सुन्न होना, झंझनाहट होना एक कॉमन सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हार्ट डिजीजेस से सफर कर रहे हैं, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, तो उसमें भी सब्सिडरी सिम्टम्स के फॉर्म में हाथ का सुन्न होना, पैरों का सुन्न होना देखा गया है। तो जिस समय आपको ये सिम्टम फील होता है, आपको उसी समय अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करना चाहिए और हमेशा दोनों बाजुओं पे लगाकर उस समय ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। दोनों बाजुओं के रिजल्ट्स में 5 से 7 यूनिट से ज्यादा का फर्क नहीं आना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर अपनी कंप्लीट जांच टेस्ट जरूर ही करवाने चाहिए। ब्लड प्रेशर सही किस तरीके से नापना है उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है, पॉपुलर हुआ है और लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल में वो चेंजेस ढाले हैं और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। प्लीज कभी भी गलत तरीके से ब्लड प्रेशर नहीं नापिए। मैं लिंक शेयर कर दूंगी यहाँ पर, आप वो वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा और ब्लड प्रेशर सही तरीके से ही नापिएगा। मेरे जो मित्र बहुत लंबे समय तक लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग का काम करते हैं, बहुत ज्यादा अगर उनको लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर रहना पड़ता है तो उनकी रिस्ट पर, कलाइयों पर बहुत ही ज्यादा अनड्यू प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से आगे जाके फ्यूचर में वो कार्पल टनल सिंड्रोम नाम की बीमारी से भी ग्रसित पाए जाते हैं, क्योंकि लंबे समय तक कई घंटों तक इस तरीके से टाइपिंग करने की वजह से यहाँ की नसों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और उसके सिम्टम्स के फॉर्म में अगर आपकी हाथों में सुन्नपन या झंझनाहट आने लग गई है तो ट्रस्ट मी, इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज करना चाहिए। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही शानदार दवाइयां उपलब्ध हैं। फिजियोथेरेपी करवाने से भी इसमें आराम मिलता है। खान पान में भी कुछ चेंजेस करने की जरूरत होती है, लेकिन ये पूरी तरीके से ट्रीटेबल डिजीज है। इसके अलावा दोस्तों ये देखा गया है कि जब किसी भी किडनी डिजीज की वजह से हाथों पैरों में फ्लूइड रिटेंशन, जैसे कहते हैं कि पानी जमा हो गया, पानी रिटेंट हो गया, इकट्ठा हो गया बॉडी में, तो फ्लूइड रिटेंशन की अगर प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स को तो उनमें भी हाथों पैरों का सुन्न हो जाना बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो अगर आप में ये सिम्टम है तो इमीडिएटली जाकर अपने डॉक्टर से टेस्ट करवाइए, जरूरत पड़े तो MRI या CT स्कैन भी करवाइए। अपनी किडनीज और अपने लिवर की सिचुएशन को जांचिए और परखिए और देखिए कि कहीं कोई और एसोसिएटेड डिजीज तो नहीं है। इन सब के अलावा अत्यधिक मोटापा या ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रीजन है कि अनड्यू वेट जब हमारी एक्सट्रीमिटीज और जॉइंट्स के ऊपर पड़ता है तो उसकी वजह से भी हाथों और पैरों में झंझनाहट देखी गई है। As I say always, last but not the least, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और भी कारण हो सकता है। अगर आपको ऑलरेडी सर्वाइकल या बैक पेन या लंबर डिस्क की शिकायत है, किसी वजह से अगर डिस्क प्रोलैप्स की शिकायत है आप में या सर्वाइकल पेन की शिकायत है, तो उन सिचुएशंस में भी क्योंकि कोई ना कोई नस दब रही होती है तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है कि हाथ पैरों में सुन्नपन या झंझनाहट जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी वो शिकायतें हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस कीजिए और इस चीज का भी साथ में ही ट्रीटमेंट लीजिए। दोस्तों मैंने आज एक अच्छी लंबी लिस्ट दी है जिसमें सारे साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेज, सब कुछ मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। हाथों पैरों में सुन्नपन होना, झंझनाहट होना, मैं पर्सनली अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट हर 10 में से 6 या 7 इंसानों में, लोगों में, पेशेंट्स में देखती हूँ। वी ट्रीट देम एंड वो क्योर भी होते हैं। तो ये कोई अनट्रीटेबल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लंबे समय तक इसको इग्नोर किया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा सिवियर कॉम्प्लिकेटरी रूप धारण कर लेती है और अंदर जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स और डिजीजेस चल रही होती हैं वो भी सब टाइम के साथ बढ़ जाती हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए दोस्तों कि अगर शरीर कोई साइन एंड सिम्टम दिखा रहा है आपको, उसका मतलब यही है कि अंदर कोई ना कोई तकलीफ जरूर है। यही एक जबान है कि शरीर हमें बता सकता है कि कोई ना कोई अंदर प्रॉब्लम चल रही है और वो इसी तरह से मैनिफेस्ट करता है। कभी भी इन साइन एंड सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा।
मेरे दोस्तों जिन्होंने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट भेजी थी, आई होप मैंने आपको सारे कॉजेज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। इन सब का ध्यान रखिए। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको होम रेमेडीज के साथ साथ सुपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो हम करते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हमें हाथ पैर सुन्न होने, झंझनाहट के केसेस में, मैं वो सब आपसे डिस्कस करूंगी आगे, और आपको उन सब से भी जरूर फायदा होगा। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे मिलते हैं और यूजफुल वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।